अस्सलाम वालेकुम। राना अफजल साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। राना साहब, ये जो केस है उसके हवाले से हम आपके पास आए हैं पूछने के लिए, जिसमें नदीम नसीम दोनों भाई, फिर उनके वालिद मास्टर अयूब साहब को कत्ल किया और उनकी बहनोई को भी, और फिर एक और वहाँ पर दुकानदार था, कुल 5 कत्ल थे। तो इस केस की तफ्तीश जो है वो अब किस मोड़ पर है? कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं, कितने लोग अब तक मफरूर हैं? इसमें 4 मुलज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं और जिसका केस सेशन कोर्ट में ट्रायल हो रहा है। तफ्तीश जो अनट्रेस मुलज़मान हैं उनको कोशिश कर रहे हैं गिरफ़्तारी के लिए, मुख्तलिफ़ जगह से मुख्तलिफ़ मकामात से रेड करना जाने हैं। ठीक, आपने कहा कि जी आप जाके रेड करते हैं, जो मुद्दई हैं उनका ये कहना है कि जी पुलिस हमें कहती है हमें बताओ कि जी कहाँ पर है मुलज़मान। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ना इधर कोई मुलज़म है। जिधर भी कहीं पता चलता है हम रेड करते हैं और उनकी गिरफ़्तारी। ये कितना टाइम लगेगा? मज़ीद रेड्स कब तक चलती रहेंगी? क्योंकि इश्तिहारियों ने इसी दौरान 2 कत्ल किए, 3 कत्ल किए उन्होंने। 3 कत्ल करने के बाद एक चौथा कत्ल किया। 4 कत्ल करने के बाद मास्टर अयूब जो मुद्दई हैं उन्होंने दरख्वास्त दी, उनके अखबारात में ये बयान शाया भी हुए कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरे बाकी बेटों की जान को ख़तरा है, पुलिस को चाहिए कि जो नामज़द मुलज़मान हैं, जो इश्तिहारी, उनको गिरफ़्तार करे। वो गिरफ़्तार नहीं हुए और इतने में मास्टर अयूब को भी कत्ल कर दिया गया। तो फिर मास्टर अयूब की वो अपने एड्रेस से गायब हैं और यहाँ कहीं पता चलता है उनकी गिरफ़्तारी के लिए रेड। सारी बात है कि वो अगर इश्तिहारी होगा तो वो अपने पते पे तो नहीं रहेगा ना, वो तो नहीं, अक्सर कई लोग रहते भी हैं लेकिन ये नहीं है, ये अपने रिश्तेदारों के पास भी नहीं रह रहे, वहाँ से भी गायब हो गए हैं। हम मुख्तलिफ़ जगह से इसलिए रेड कर रहे हैं ताकि वो जो बकाया रहते हैं उसको गिरफ्तार करके उनको करार वाक़ई। यानी कि उन्होंने अपनी आपको बस इधर उधर जगह तब्दील करते रहते हैं। चेंज कर गए हैं वो जगह। तो पुलिस अब क्या हिम्मत हार गई है मज़ीद? नहीं, पुलिस हिम्मत नहीं हारती ना। आखिरी रेड कब हुई? आखिरी रेड इसी हफ्ते में इंस्पेक्टर साहब खुद गए हैं और उसके साथ फोर्स भी 1-2 जगह गई है, नारग मंडी भी गए हैं, लेकिन अभी तक कोई मज़ीद मुस्बत। हेड मनी कितना रखा गया? ये मेरे इल्म में नहीं है। नहीं राना साहब, आप भी इसी थाने में ना, तफ्तीश तो हो रही है और आपको ये पता है कि आपके इंचार्ज साहब जो हैं वो कब जाके रेड करते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि नामज़द मुलज़मान जो इश्तिहारी हैं इनके ऊपर हेड मनी कितना है? नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है। आपके इल्म में होना नहीं चाहिए? होना चाहिए जनाब। अशरफ साहब, हेड मनी के मतलब इल्म है वो कितने करोगे? आपके साथ तफ्तीश में ही है? हाँ, तफ्तीश में। अशरफ साहब, आपको नहीं मालूम कि हेड मनी कितना है? हेड मनी का भी नहीं पता हमें, क्योंकि हेड मनी मेरे ख्याल में डीए साहब ने करवाई थी। हेड मनी जो है ना अफसरान बाला ने करवाई है, अभी हमारे इल्म में नहीं। लेकिन आपके थाने का केस है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि हेड मनी कितना है। नहीं सर, अभी तक राना साहब को भी नहीं पता, आपको भी हमें नहीं पता सर, इस बारे में हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन ये बुक मेरे ख्याल में शायद आगे वो पता करके बतवा देते हैं। ये बताएं कि आपका तरीक़ाकार क्या है कि किस तरीके से आप एक नामज़द मुलज़िम जो मफरूर है, इश्तिहारी है, उस तक पहुँचने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो हम मुद्दइयों से रब्ता करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि उनके रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है। उनके रिश्तेदारों के घरों पे रेड करते हैं, अगर वो कोई क्लू बताते हैं या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं फिर वहाँ मतलब उस जगह पे जाके भी रेड करते हैं, अगर जो भी हो, इसलिए अपनी जान को। उनका कोई रिश्तेदार गाँव में रहता है? नहीं, इधर गाँव में नहीं रह रहे। इधर गाँव में उनका कोई बंदा नहीं है? नहीं, वो अब उनका कोई भी नहीं है, उनके घरों में ताले लगे हैं। अशरफ साहब, आपकी कोई मालूमात में हो कि इनके गांव में कोई बंदा रहता हो, कोई इनका जानने वाला? बल्कि इनके घर में तो मेरे ख्याल में सारी टूट फूट हो गई है, वो यहाँ से भागे हुए हैं। कोई भी नहीं रहता है? कोई भी नहीं, बिल्कुल खाली, उनके घर खाली है। अच्छा अशरफ साहब और राना साहब, आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ कि उनके इसी गाँव में, जिस गाँव में उनका घर है जिसको आप कहते हैं कि ताले लगे हुए हैं, वहाँ पर उनकी वालदा अभी भी हैं। नहीं, इसके बारे में आपने खुद कहा है। आप देखें, मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ ना। देखें अशरफ साहब, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो आज आया हूँ, आज आके मालूम करने के लिए कि केस क्या है। तो मैं मालूम करते करते मैं आज ही गांव में गया हूँ, मुझे उनकी वालदा मिल गई हैं। आप तो यहीं पर थाने में होते हैं और यही थाना जो मुतलका थाना भी है। तो आपसे और मैंने राना साहब से इसीलिए पूछा कि कोई अजीज़ो क़ारिब, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हम रिश्तेदारों से पूछते हैं, अजीज़ो क़ारिब से पूछेंगे, मुद्दइयों से पूछेंगे। तो फिर मैंने पूछा कोई रिश्तेदार हैं, तो राना साहब ने फिर आपने भी कहा जी कोई भी नहीं है। आप फिर पता नहीं लगता गए ही नहीं है, क्योंकि आज हम गए हैं, हमने तो बार-बार जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई आप बार-बार जाते हैं तो आपको वालदा ही नहीं मिली हैं? नहीं मिली। 5 साल हो गए हैं इस केस को, उनकी वालदा से आप लोगों में से किसी की कभी मुलाकात? तफ्तीशी तब्दील होते रहते हैं, ऐसे है। एक मुद्दई जो है ना, उसको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि कितने तफ्तीशी तब्दील होते हैं, 5 सालों में 50 चेंज हुए हों या 10 चेंज हुए हों। उसको तो अपने केस से है कि मेरे केस के ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है। तफ्तीश जो थी वो इंस्पेक्टर साहब कर रहे थे, पहले भी और उसके बाद भी, लेकिन यहाँ ना तो सब इंस्पेक्टर के पास थी ना ही एएसआई के पास है। हमारी तो एक टीम वर्क होता है कि आप पता करें, मुझे किसी गांव भेज दिया, आप इन लोगों को किसी जगह भेज दिया। उस वक्त मैं यहाँ पे नहीं था, मैं इंटर कोर्स पे गया हुआ था जिस वक्त ये कत्ल हुए। पहले जिस वक्त कत्ल हुए थे इस वक्त मैं तब्दील हो गया, लेकिन हमने ये सुना था कि मास्टर अयूब के 2 बेटे कत्ल हो गए मांगा में और एक दमाद अपना इलामा इकबाल टॉन में कत्ल हो गया। इसी क्लू की वजह से काना काशा में इनका रिश्तेदार कत्ल हो गया।
यही वजह से एक मास्टर अयूब खुद कत्ल हो गया। लेकिन इसके मतलब कि यहाँ पे हम थे ही नहीं। ये टीम जिस तरह ये काम करती रही, ये सारे लोग घर से भाग गए। इनके घर में मेरे ख्याल में शायद आप पंजाबी में क्या समझेंगे, वो इनके घर में घास उग गई थी। मैंने बिल्कुल देखा जी, इनके घर में घास उगी हुई है, इनके घर में टूट फूट का शिकार है, दीवारें गिरी हुई हैं, कमरे गिरे हुए हैं। इनकी माँ आती है चली जाती है। अगर कोई रिश्तेदार है उनको बुला के बिठाएंगे, उनसे पूछेंगे कि हाँ जी आप बताएं, कुछ आप हमें बता सकते हैं। की जारी होगी, आपको ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी हमें, लेकिन उसकी माँ की रैकी की जारी होगी कि ये इनकी माँ को कौन मिलने आता है, किस वक्त आता है, या अकेली रहती। हो सकता है ये प्ली दी हो कि ये माँ यहाँ पे रहेगी और वो मिलने के लिए आया होगा, लेकिन ये सारी बातें तफ्तीश की हैं, इसलिए आपको ओपन नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, तफ्तीश की क्या, ये तो आपको खुद मालूम नहीं है, तो आपको मुझे बताना चाहिए था कि उनकी वालदा यहाँ पर है या नहीं। मैं तो आपकी रहनुमाई कर रहा हूँ अशरफ साहब, मैं तो आपकी रहनुमाई कर रहा हूँ। मैंने तो अपनी तरफ से नेकी की है। ये टेलीविजन पे तमाम देखने वालों पे छोड़ देते, मैंने नेकी की है या मैंने गुनाह किया है कि मैंने आके आपको ये बता दिया है कि आपके लिए जो मुल्ज़िमान हैं, नामज़द मुल्ज़िमान, इश्तिहारी मफरूर, जिनकी हेड मनी का आपको पता नहीं है, उनकी वालदा, जीती जागती वालदा, हयात वालदा उसी घर में मौजूद हैं। लेकिन ये नहीं किसी को पता, ये किसी को मालूम नहीं, आपको भी नहीं पता। ये नहीं आई। हम अगर कह देते कि नहीं है तो हम चल पड़ते और हम आपके पास आ जाते। हमें किसी ने कहा हैं, हमने कहा हैं तो फिर मालूम करते हैं, तलाश करते हैं। तलाश किया तो हमें वालदा मिल गई। हम भी अभी इसी वक्त ना इसका कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। अपने सोर्स को बताएंगे कि वहाँ पे पहुँचो, उनकी वालदा है, इसके बारे में पता करो कि ये कितने दिन से है और क्या कर रही है, ये कौन मिलने के लिए आता है। जी नाज़रीन, यहाँ मौजूद थे थाने में, और थाने में तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है ये हमने मालूम किया पुलिस एहलकारों से। और इसके बाद हम चलते हैं उस जगह पर कि जहाँ पर ये सारा वक़ुआ हुआ, जहाँ पर फायरिंग की गई, और वहाँ पर आस पड़ोस में जो और अतराफ़ में दुकानें हैं उन दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपने सामने क्या होते हुए देखा। नाज़रीन, अब हम उस जगह पे मौजूद हैं कि जहाँ पर नदीम नसीम और बाद में उनके वालिद मास्टर अयूब को कत्ल किया गया। ये वो उनकी दुकान है कि जहाँ पर दोनों भाई मौजूद थे कि यहाँ से कातिल मोटरसाइकिल पे गुजरते हुए फायरिंग करते हुए यहाँ से फ़रार हो गए। और जब इनको गोलियाँ लगीं तो साथ में एक और दुकानदार भी था कि जो गोलियों की जद में आया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर उस वक्त वो यहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने क्या होते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। चाचा, ये बताएं कि जब ये नदीम नसीम का यहाँ पर कत्ल हुआ तो उस वक्त आप यहीं पर थे? मौजूद है, मेरे साथ में दुकान है मेरी। आपकी किस चीज़ की दुकान है? किराने की, यही साथ में पहली दुकान मेरी है। ठीक है। 15-20 आदमी आए, कुछ इस गली में खड़े रहे, कुछ सामने खड़े रहे उस संदूक के सामने, इस संदूक की पेटियों के सामने, कुछ उस गली में, दूसरे उस गली में साथ में खड़े रहे। मोटरसाइकिल पे आते ही मोटरसाइकिल परे खड़ी कर दी, करते के साथ फौरी तौर पर फायरिंग खोला। सीम था जो पीछे पान को सफाई कर रहा था, फायरिंग आते शुरू किया। दोनों भाइयों मौके पे जाकर वो हलाक हो गए। आपने ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा? आंखों के सामने देखा। मेरे गोली चली मेरे ऊपर के गई, मेरे बच्चा भी साथ में काम कर रहा था, उसके ऊपर गोली चल के यहाँ दूसरे दुकानदार को जाके लगी। वो मौके पे वो भी मर गया बेचारा मौके पे। उससे बाद में जनाब सन 8 में जाके बहनेऊ को जाके इनके बहने वसीम के बहने को लाहौर में जाकर मारा, वहाँ पे कत्ल किया। बेशक वहाँ में कत्ल किया। भाई अयूब जो इनका वाले साहब था, उनको भी यहीं पर कत्ल कर। वो उधर नहर के साथ ही ये पुल है, थोड़ा सा तकरीबन यहाँ से फासले, तारीख में जा रहा था, उसको भी कत्ल किया। आंखों तो एक हाल ये नहीं कि एक अच्छा, ये बताएं, आपके पास पुलिस आई है इस केस की तफसील जानने के लिए? भाई पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस तो ये कहती थी हमने इश्तिहारी दे दिया, हम आप बताएं कहाँ ने। तो भाई हम बताएं तो हम फिर आप किस चीज़ के माफ हो जाओ, हमारे कुछ करते ही नहीं जी। कुछ करते नहीं। चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी जी। नाज़रीन, हमने यहाँ पर ये चाचा से तफसील जानी और उन्होंने ये बताया कि जब ये वक़ुआ हुआ तो उस वक्त वो यहीं पर मौजूद थे और ख़ुद भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई, क्योंकि जब ये फायरिंग करने के लिए अफराद आए तो कुछ बाइक पर आए और कुछ मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद थे और उनको बैकअप दे रहे थे। और फिर उसके बाद यहीं पर मौके पर दोनों भाइयों की, नदीम की और नसीम की डेथ हुई। आगे चलकर साथ में एक और दुकान है, उनसे भी हम पूछते हैं कि वो उस वक्त कहाँ मौजूद थे कि जब ये फायरिंग का वाक़या हुआ, जिसके नतीजे में नदीम और नसीम दोनों मौके पर अपनी जान से हाथ धो बैठे। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये बताएं कि 2007 में यहाँ पर नदीम और नसीम का कत्ल हुआ और बाद में फिर उनकी बहनोई को और फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद उनके वालिद साहब को भी कत्ल कर दिया गया। जब नदीम और नसीम का कत्ल हुआ, यहाँ पर ये आपके साथ ही दुकान है, तो उस वक्त आप कहाँ पर मौजूद थे? भाई यहीं पर खड़ा था। आप यहीं पर खड़े? हाँ। और इसी तरह से आप काम कर रहे थे रोज़मर्रा के रूटीन के मुताबिक? बिल्कुल ऐसे काम कर रहे थे। इस पैप पे आदमी आया,
उसने नकाब लिया हुआ था, तो नकाब से उसने ब्रेस्ट चलाया। तो इधर से मैं निकला हूँ, भागा हूँ, इधर भी कोई लड़का खड़ा हुआ था, वो निशान अभी भी लगे हुए हैं चीज़ के, गोलियों के निशान अभी हाँ, ये सामने ये देखो ना, ब्रेस्ट इधर से उसने चलाया, फिर ऊपर गोली गई है, एक सामने भी लड़का मरा था। ये बताएं कि क्या आपसे कभी पुलिस ने आके ये सारी तफसील पूछी, कभी आपसे उन्होंने कहा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुनी इस केस की तफसील, जिसमें हमने प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले जो मुद्दई हैं उनसे बात की, भाइयों से बात की, मकतूलीन के वालिदा से बात की, और जो अब इस दुनिया में नहीं है नसीम, उनकी अहलिया से भी हमने बात की और उनसे पूछा कि वो अब इस पूरे दुख में से, इस दर्द में से, इस कैफियत में से कैसे गुजर रही हैं। उनका सिर्फ इतना कहना था कि जी, हमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है कि उनके होते हुए हमें इंसाफ मिलेगा। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पुलिस ने कातिलों को मफरूर या इश्तिहारी तो करार दे दिया है, लेकिन अदालत कोई भी फ़ैसला करती है तो वो पुलिस की गई तफ्तीश पर करती है। और अभी हमने थाने में जाकर जो उनसे बात की पुलिस एहलकारों से, वो आपने खुद देख ली कि वो बिल्कुल इस हद तक लाइल्मी है कि उनको ये नहीं पता कि जो नामजद मुलजमान हैं उनकी वालदा अभी भी उसी गाँव में मौजूद हैं कि जहाँ पर मकतूलीन के वरसा मौजूद हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है और बिल्कुल लाइल्मी है, और उनका कहना है जी हम सोर्स से अभी पूछते हैं, सोर्स से मालूम करते हैं। तो ये सरासर पुलिस की गफलत है। जब तक पुलिस अपना काम सही से नहीं करेगी, लोगों को इंसाफ फराहम नहीं किया जा सकेगा। और आज आप ये सोचें कि ये बड़ी हिम्मत की बात है कि उसी दुकान पर आज भी फरहान, जहाँ पर उसके भाई नसीम और नदीम को कत्ल किया गया, वहाँ पर आज भी काम कर रहा है, क्योंकि यही रोज़ी रोटी की जगह है। यहीं पर उसको काम करना है, यहीं पर ज़िंदगी गुजारनी है, यहीं से कमा के घर लेकर जाना है और घर में अफराद खाना को पाल पोस कर बड़ा करना है। उसकी मजबूरी है, लेकिन उसकी जान आज भी ख़तरे में, वो आज भी महफूज नहीं है, क्योंकि उसी जगह पे मौजूद है। ये मेन सड़क है, यहाँ से दोबारा से खुदा न खास्ता गुजरते हुए कोई फिर इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना है तमाम शहरियों को, और तफ्तीश करते हुए सही से तफ्तीश करनी है ताकि इंसाफ का परचम बुलंद हो। मुझे अली मुमताज़ को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।